प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है तो वहीं पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो, साथ ही जल सुरक्षा हो या फिर ऊर्जा सुरक्षा, साथ ही शिक्षा से लेकर के समाज को समावेशी बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हम अपने नागरिकों के प्रति जो अपने अनेक दायित्व हैं उनसे बंधे हुए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुनिया भर के थॉट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। इसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद की विजनरी लीडरशिप उसका बहुत बड़ा रोल है। दुबई जिस प्रकार ग्लोबल इकोनॉमी, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का एपी सेंटर बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपको जानकारी ये भी दे दें कि अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर के तैयार है। आज उसका उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी। हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। पूर्णिमा, आप तस्वीरों के साथ ही शुरू कीजिए क्योंकि भव्य तैयारी वहां पर की गई है। ये मंदिर एक सेतु है, एक ब्रिज है जो मुझे लगता है कि हजारों साल तस्वीरों से पहले शिखा विवेक ओबरॉय जी इस वक्त इस मंदिर की भव्य तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मंदिर आने वाले 1000 साल तक हमारे लोगों को, एमिराती लोगों के साथ में जुड़ा रखेगा, क्योंकि ये उनके दिल का बड़प्पन भी है और हमारे कमिटमेंट और डेडिकेशन का भी एक सिंबल है, एक प्रतीक है। मुझे लगता है कि मोदी जी यहाँ आज आ रहे हैं, 4 चांद लगेंगे। उनकी इतनी मेहनत गई है इसे एक विचार से, एक विजन से एक रियलिटी बनाने में इतनी मेहनत गई है और वो आज हमने देखा। मैं कई बार मंदिर में जा चुका हूँ, सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। यहाँ महायज्ञ हुआ था, बस बिल्कुल यहाँ ही पीछे महायज्ञ हुआ था 4-5 दिन पहले। वो भी एक मिरेकल ही था क्योंकि खूब बारिश हो रही थी। आप लोगों ने अगर सुना होगा कि उस दिन भयंकर बारिश हुई, वो भी डेजर्ट में यहाँ पे। एंड रेगिस्तान की सुनहरी धूप इस मंदिर के साथ कितनी खिली है। तो जब बारिश हुई तो ऐसे लगा कि अब यज्ञ पॉसिबल ही नहीं होगा। 125 यज्ञ कुंड थे और मिरेकल जिसे कहते हैं कि अपने आप यज्ञ, जब अग्नि प्रज्वलन करना था तो बारिश बंद हो गई, पूर्णाहुति कंप्लीट हुई और बारिश वापस शुरू हो गई। सो आई थिंक द डिवाइन इज विद अस। वही धरती है जहाँ पर 35 साल तक प्रधानमंत्री नहीं आए, 35 साल तक प्रधानमंत्री नहीं आए और 8 सालों में 7 बार आए। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री? आई थिंक एक बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत ज़रूरी रिश्ता है। यूएई एक बहुत अच्छा मित्र रहा है। हमारे रिश्ते जो हैं वो प्री इंडिपेंडेंस से रहे हैं, हम दोनों देशों के कई सदियों से रहे हैं और अब ये रिश्ते अलग लेवल पर चले गए हैं, बहुत निखर गए हैं। जैसे आप कह रही थी कि रेगिस्तान की सुनहरी धूप में मंदिर निखर रहा है, वैसे ये रिश्ते भी निखर रहे हैं। और श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये वाकई असल मायने में श्रेष्ठ भारत की शुरुआत है। तिरंगा दिल पर है तिरंगा। भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। बस उसकी छवि से जो मिट्टी डल गई थी पूरे विश्व में, उस मिट्टी को साफ करके उसे उज्जवल करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल देते हैं। एक बार नहीं, 100 बार देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक ओबरॉय को। इस वक्त आप सुन रही थी शिखा और विवेक ओबरॉय यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही आप देखिए तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाने लगूंगी क्योंकि यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। ये विवेक ओबरॉय ही नहीं कह रहे बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का एहसास है। यहाँ पर यूएई में रहने वाले 35 लाख इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय के लोगों का विश्वास है। पहले आपको पीछे की तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगी और ये पताका लहराती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें आपको 7 पताकाएं नजर आएंगी। इसी बीच मैं लोगों से भी बात करूंगी, लेकिन इस मंदिर और इस मंदिर की बनावट को आप देखिए, इसमें भारत का वो भाव नजर आता है। हिंदू मंदिर पश्चिमी एशिया का और यूएई का बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए लोगों का एक लंबा इंतजार था। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। खंबागढ़ी राजस्थान से है क्या? राजस्थान से हम सब राजस्थान से है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान और वहीं पर बनाई गई मूर्तियां, पत्थर वहीं का, कितनी खुशी का एहसास। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अबू दुबई में आए हैं। बहुत मंदिर की खुशी हुई। स्वामीनारायण भगवान का हमारा मंदिर बना है, बहुत तीर्थ स्थान बना है। हम लोग को बार बार आने का मौका मिलेगा यहाँ पे और बहुत हमको खुशी हुई रही है यहाँ पे।
और मोदी आने से और भी उगम हो गया, बहुत खुशी हो गई है। लेकिन ये डबल बोनांजा है या नहीं, आप बताइएगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर, वहां पर भी पत्थर कहां से आए, राजस्थान से आए, यहाँ पर ये हिंदू मंदिर, पत्थर कहां से आए, राजस्थान से आए। ये डबल बोनांजा और राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खुशी का पल नहीं है? पहले राम मंदिर और अभी ये अबू धाबी वाला मंदिर, ये बहुत अच्छा लगा। आप बताइए क्या कहना चाहिए? हाँ, एक ही साल में दो खुशी, राम मंदिर की और ये अपना स्वामीनारायण भगवान की। दूसरी खुशी का आपको था कि ये मिलेगी दूसरी खुशी, और पहली खुशी भी लगता था मिल जाएगी? दोनों खुशी मिलने का चांस था और मिली आज 2024 में हमको। सही बोले तो राम राज्य आ गया है, क्योंकि पूरी दुनिया एक हो रही है। सनातन हमारा चारों तरफ फैल रहा है, बरोबर है। और हमारे सनातन पे गर्व है कि आज हम अबू धाबी में हमारे हिंदू मंदिर में खड़े हैं। काशी मथुरा और भी आएगा हमारा, काशी मथुरा वो भी मंदिर बनेगा, हमारा भव्य मंदिर बनेगा स्वामीनारायण भगवान जैसा। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, मिलकर कहिए? मोदी 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 जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। और देखिए इस गारंटी का जिक्र कहिए। भारत 24 अभी आप आगे आने वाला 24 भी फिक्स हो गया, ये आपका भी भारत 24। तो देख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता शिखा की राजनीतिक भाव निकल कर ना आए। ये भारत 24 और 24 भी फिक्स हो गया है। ये कह रहे हैं यहाँ पर लोग खुश हैं, जाहिर बात है, क्योंकि इंतजार। और राजस्थान के लोगों के लिए तो जैसा कि मैंने कहा कि डबल बोनांजा ऑफर है। यहाँ पर आप देखिए दूर तक आपको लंबी कतार नजर आएगी, और इसी लंबी कतार में लोग अपनी एंट्री का बिल्कुल पूर्णिमा, और तैयारी जो है वो वहां पर पूरी है।